दोस्तों, हर इंसान फूलों का तोहफा देना और लेना पसंद करता है। मगर हमने कभी फूलों के गुलदस्ते की बजाय फलों का गुलदस्ता देने के बारे में सोचा? नहीं ना। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। एडिबल अरेंजमेंट्स। दोस्तों, हम में से कितने लोग इस लफ्ज से वाकिफ हैं? अगर आप इसके मुतालिक नहीं जानते तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एडिबल अरेंजमेंट्स एक ऐसी मुनफरिद कंपनी है जो फ्लावर बुके सेल करने की बजाय फ्रूट बुके सेल करती है। थोड़ा अजीब है ना? इससे पहले तक आपने ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, मगर ये डिफरेंट आइडिया था एक 16 साल पाकिस्तानी नौजवान का, जिनका नाम तारिक फरीद है। तारिक फरीद पाकिस्तान के शहर साहिवाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। इनके वालिदैन गरीब थे और इनका गुजर बसर कुछ मुश्किल से होता था। चुनांचे गुर्बत से लड़ने के लिए इनके वालिद 1978 में अमेरिका चले गए, जहां वो बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते रहे। तारिक फरीद 1981 में अपनी वालिदा और दूसरे बहन भाइयों के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए। इनकी उम्र उस वक्त 11 बरस थी और ये पढ़ाई के साथ साथ मैकडॉनल्ड्स में काम भी करते रहे। ये कुछ अरसा लोगों के घरों में फूल भी डिलीवर करते रहे। तारिक फरीद ने 16 साल की उम्र में 1986 में अपने वालिद से $5000 का कर्ज लिया और फरीद फ्लावर के नाम से फूलों की एक दुकान खोली, जो बहुत जल्द कामयाब हो गई। एक फ्लावर शॉप 4 में तब्दील हो गई। तारिक फरीद की इस कामयाबी के पीछे एक छोटा सा फार्मूला था। आप यकीनन वो जानना चाहेंगे। तो फार्मूला ये है कि ये बचपन में जब अपने गांव, अपने शहर से फ्रूट खरीदते थे तो देखते थे कि दुकानदार फ्रूट तोलने के बाद थैले में 1-2 दाने इजाफी डाल देते हैं, या फिर ये गाहक को किसी दूसरे फ्रूट का एक आध दाना गिफ्ट कर देते हैं। दुकानदार ये गिफ्ट करते हुए अमूमन कहते थे, बाऊजी, एक आध दाने से रिस्क में इजाफा होता है, कोई कमी नहीं होती। ये वाकयात और ये फिक्रे तारिक फरीद के दिमाग में जड़ पकड़ गए। लिहाजा जब उन्होंने फ्लावर शॉप खोली तो हर ग्राहक को एक आध फूल इजाफी दे देते थे। अमेरिका जैसे कमर्शियल और सरमायादाराना मुल्क में ये बात बहुत अजीब थी। चुनांचे इनके कारोबार को पर लग गए। तारिक फरीद ने फ्लावर शॉप के कारोबार में 2 बातें नोट की। पहली बात, फूल हो कितने ही खूबसूरत और कीमती क्यों ना हो, ये एक आध दिन में मुरझा जाते हैं और फूल लेने और देने वाले दोनों इन्हें उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। यूं ग्राहक की सारी रकम बर्बाद हो जाती है। दूसरी बात, ग्राहक ये जानते हुए कि ये फूल बमुश्किल एक आध दिन निकालेंगे, ये गुलदस्ते खरीदते हैं। क्यों? तारिक फरीद ने गौर किया तो पता चला, फूल दुनिया का बेहतरीन तोहफा है। फूल देने और लेने वाले दोनों को खुशी होती है। आप ठंडे से ठंडे और बेजार से बेजार शख्स को भी फूल पेश करें, उसका चेहरा खिल उठेगा। और चेहरे का ये खिल उठना, ये खुशी गुलदस्ते की कीमत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। चुनांचे लोग दूसरे लोगों को फूल पेश करते हैं और ये करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने तारिक फरीद को तहकीकी और नए आइडियाज तलाश करने वाला दिमाग दे रखा था। लिहाजा उन्होंने गुलदस्ते को ऐसी शक्ल देने का फैसला किया जिससे लोगों को खुशी भी मिले और ये उसे दोबारा इस्तेमाल भी कर सकें। ये फूलों को देख भी सकें, सूंघ भी सकें और ये इन्हें खा भी सकें। ये नुक्ता दिलचस्प था। चुनांचे तारिक फरीद ने गुलदस्ते को फूलों से फलों में तब्दील करने का फैसला किया। ये मुख्तलिफ फल खरीदते, इन फलों को काटकर फूल, पत्ते और डालियां बनाते, इन्हें गुलदस्ते की शक्ल देते और ये गुलदस्ता फरोख्त कर देते। लोग गुलदस्ता खरीदते, देखते, खुश होते और बाद अज़ां तमाम फल एक एक करके खा जाते। ये आइडिया कामयाब हो गया। तारिक फरीद ने एडिबल अरेंजमेंट्स के नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया और 1999 में ईस्ट हिंड में खाए जाने वाले गुलदस्तों की पहली फ्लावर शॉप बना दी। ये 1600 फीट की छोटी सी दुकान थी। तारिक फरीद को पहले दिन कैपेसिटी से ज्यादा ऑर्डर्स मिल गए और ये बड़ी मुश्किल से तमाम ऑर्डर्स को पूरा कर सके। अगले दिन भी यही सूरत हाल रही। तारिक फरीद का आइडिया क्लिक कर गया। ये कंपनी इतनी कामयाब हो गई कि 2001 में कंपनी ने फ्रेंचाइज देना शुरू कर दी। पहली फ्रेंचाइज वॉल्थम में खुली और फिर ये काम रुका नहीं।
अमेरिका में इस वक्त एडिबल अरेंजमेंट्स के 1090 के करीब आउटलेट्स हैं, जबकि तुर्की, इटली, हांगकांग, कनाडा, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, कुवैत, कतर, चाइना और इसके अलावा और बहुत सारे मुल्कों में इनके तकरीबन 110 के करीब आउटलेट्स हैं। यूं दुनिया में तारिक फरीद की कंपनी के 1200 आउटलेट्स बन चुके हैं। कंपनी की मालियत इस वक्त $660 मिलियन है और ये अमेरिका की तेजी से तरक्की करने वाली फ्रेंचाइज में शामिल है। इंटरनेशनल फ्रेंचाइज एसोसिएशन ने फरवरी 2018 में तारिक फरीद को हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया। तारिक फरीद इस कामयाबी के बाद रुके नहीं। ये रोज दफ्तर भी जाते हैं, ये अपने आउटलेट्स पर ग्राहकों की शिकायत भी सुनते हैं, ये अपने गुलदस्तों में तब्दीलियां भी करते रहते हैं और ये सेल्समैन की हैसियत से काम भी करते हैं। तारिक फरीद का नाम अमेरिका में तेजी से तरक्की करने वाले 50 बिजनेसमैनों में आता है। देखिए किस तरह एक छोटे से डिफरेंट आइडिया ने एक आम से नौजवान को $660 मिलियन के बिजनेस का मालिक बना दिया। तो अगली बार अगर आपका इरादा भी किसी को गुलदस्ता देने का है तो इस बार फूलों की जगह फलों का गुलदस्ता देने के बारे में जरूर सोचिएगा। शायद कबूल करने वाले को यह ज्यादा पसंद आए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी या बुरी, मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।